बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फस्लुन फिल खुन्सा। सिराजिया की अगली फसल है खुन्सा के बयान में। खुन्सा ये मुखन्नस को कहते हैं जिसकी जमा खुनासा है, जैसे हुबला की जमा हुबाला। खनासा का माना होता है झुकाव होना, मैलान होना, और जिसके मिजाज में लीन और नरमी पाई जाती है, औरतों की मुशाबहत पाई जाती है। खुन्सा एक ऐसी जिन्स है कि जो जिसके बारे में मुतय्यन ना हो कि ये मर्द है या औरत है, और इसी वजह से इसे खुन्सा कहते हैं। यानी उसके पास दोनों अलामतें हों, वो अलामतें जिससे जिन्स का तयन होता है। आले तनासुलिया जो है वो ज़कर है, फ़र्ज है, उन दोनों में से या तो कोई आला ना हो जिससे जिन्स का तयन हो सके, और या फिर ये कि दोनों आले हों कि जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाए, शक पड़ जाए, शुबहा हो जाए कि इस बंदे को किस जिन्स से करार दिया जाए। इसको खुन्सा कहते हैं। तो कुरान मुक़द्दस में जिस कदर भी अहकाम हैं, शरीयत में जिस कदर भी अहकाम हैं, वो तो बाज़ वो अहकाम होते हैं जो किसी जिन्स के साथ ख़ास नहीं होते, जैसे नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है। ये तो मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए है ना। तो ऐसे मसाइल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, या दोनों में से किसी से करार ना दे सके। लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो ख़ास जिन्स के साथ ख़ास होते हैं। मर्द के साथ ख़ास हैं कुछ मसाइल, औरतों के साथ कुछ मसाइल ख़ास हैं। मिसाल के तौर पर नमाज़ ही देख लीजिए, जमात में हाज़िरी ज़रूरी है ना मर्दों के लिए, और औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि मना है। सफ़ों में अगली सफ़ में खड़ा होना है मर्दों को, और औरतों को अगली सफ़ में खड़ी हो जाएँ तो मर्दों की नमाज़ ही ना हो। जी, कितना बड़ा फ़र्क है। मर्दों के लिए बहुत सारे अहकाम में जो है वो अ, अलानिया करना मुनासिब होता है, उसी की तरग़ीब दी जाती है। ज़ुहूर, है ना? और इलान। और ख़वातीन के लिए क्या होता है कि उसमें तसत्तुर और इख़फ़ा होता है, छुप करके करें, क्योंकि तसत्तुर उनके साथ मुनासिब माना जाता है। इसी तरह से आप देख लीजिए, कुछ अवारिज़ ऐसे होते हैं जो ख़वातीन के साथ पाए जाते हैं, मर्दों के साथ नहीं पाए जाते, जैसे हैज़ है, निफ़ास है, हम्ल है, इस्तिहाज़ा है। तो इनकी बुनियाद पर जो अहकाम होते हैं कि नमाज़ बाज़ दिनों में छोड़ना है, और क़ज़ा भी नहीं है, बाज़ दिनों में रोज़े छोड़ना है, क़ज़ा है। तो ये पहले तय, ये तो ख़वातीन के साथ ख़ास है ना, पहले तय तो हो, ये बंदा जो है वो मुअन्नस है कि नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे अहकाम, अब या ये तो मामला अहकाम का हो गया, लेकिन बात यहाँ पर विरासत की है। तो विरासत में भी हिस्से जो है वो जिन्स की तायीन, जिन्स पर मबनी है कि जो वारिस है वो उसका ताल्लुक किस जिन्स से है, उसी एतबार से उसका हिस्सा मुकर्रर होगा। बाप का हिस्सा अलग है, माँ का हिस्सा अलग है, ठीक है? बेटे का हिस्सा जो है वो डबल होता है, बेटी का हिस्सा बेटे के मुकाबले में हाफ़ होता है। शौहर का हिस्सा अलग है, बीवी का हिस्सा अलग है। जी, बहन और भाई दोनों का मामला अलग-अलग है। भाई जो है वो हस्बा बनता है, बहन हस्बा बिनफ़्सहा तो नहीं बनती। जी, अस्हाबे फ़राइज़ में से होती है। तो पता तो चले कि वो बंदा भाई है कि बहन है, तब ना उसका हिस्सा देंगे। अमूमन ऐसा होता है कि अगर लड़का है, तो उसका हिस्सा डबल हो जाता है, ज़ायद हो जाता है लड़की के मुकाबले में। अगरचे हर जगह नहीं ऐसा है। तो इसलिए जिन्स की तायीन ज़रूरी है। जहाँ पर जिन्स की तायीन में परेशानी हो, वहाँ पर हिस्सा की तक़सीम में भी परेशानी होगी। और फिर
उसका तरीका ये बताया कि अलामतों के ज़रिए अगर पता चल सके, तमीज़ हो सके, तो फिर उसी जिन्स से करार दे दिया जाए और उसी का हुक्म नाफ़िज़ कर दिया जाए। जैसे दोनों अलामतें अगर नहीं हैं, तो उसे खुन्सा मुश्किल कहते हैं। दोनों अलामतें हैं, तो अब देखा जाए कि किस अलामत का गलबा है ना? अगर एक ही अलामत है, आज़ाए तनासुलिया में से ज़कर है, फ़र्ज नहीं है, तो ज़ाहिर है वो मुज़क्कर है, सिर्फ़ फ़र्ज है, ज़कर नहीं है तो मुअन्नस है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोनों हैं तभी तो मसला है। तो अब देखा जाए फ़ुक़हाए किराम ने बड़ी तफ़सीलात की हैं। इसमें मुफ़स्सल जो है ना वज़ाहत फ़रमाई है कि अगर पेशाब जो है वो ज़कर से हो तो मुज़क्कर है और फ़र्ज से हो तो मुअन्नस है, वग़ैरह-वग़ैरह इस तरह से और तफ़सीलात की है कि हैं तो दोनों अलामतें, लेकिन मर्दों की अलामतों का ज़ुहूर हो रहा है और पता ये चल रहा है कि मसरफ़ में मर्द वाली अलामत जो है ना उसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से उसे मर्द करार दिया जाए और औरतों की अलामत मुस्तामल है तो उसे औरत करार दिया जाए। लेकिन अगर दोनों इस्तेमाल हो रहे हों, दोनों इस्तेमाल हो रहे हों, दोनों अलामतें ज़ाहिर हों, बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं खुन्सा मुश्किल। अगर एक का इस्तेमाल हो तो खुन्सा मुश्किल नहीं है, उसको उधर मुल्हक कर देंगे। दोनों अलामतों का इज़हार हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा? खुन्सा मुश्किल। और अगर दोनों अलामतें नहीं हैं मौजूद, तब भी खुन्सा मुश्किल है और सारा मसला खुन्सा मुश्किल ही का है। सारा मसला किसका है? खुन्सा मुश्किल का। तो उसी के बारे में यहाँ पर हुक्म बताएँगे कि खुन्सा मुश्किल का क्या किया जाए? क्योंकि अगर एक अलामत मान लें कि उससे ये मामला हो रहा है जो कि मर्दों का मामला होता है, तो मर्द करार दिया जाए, औरतों का मामला है जो औरतों के साथ ख़ास है तो औरत करार देंगे, तो उसी हिसाब से हिस्सा भी लगा देंगे। लेकिन दोनों अलामतें हों और किसी तरह से जो है ना वो किसी गाँव ना हो, तरजीह का कोई मफ़हूम ना पाया जाए, कोई मादा ना पाया जाए तो फिर खुन्सा मुश्किल है। और उसके लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। फरमाते हैं लिल खुन्सा अल मुश्किल अक़ल्लुन नसीबैन आनी अस्व अल हालैन इन्द अबी हनीफत व अस्हाबिही। खुन्सा मुश्किल के लिए दोनों हिस्सों में से कमतर हिस्सा होगा। आप इससे बात समझ में गए कि मामला जो है ना खुन्सा मुश्किल के साथ है, मुतलक़न खुन्सा के लिए नहीं है, खुन्सा मुश्किल मुश्किल ही के लिए है। तो खुन्सा मुश्किल को कितना मिलेगा? दोनों हिस्सों का अक़ल। दोनों हिस्सों के अक़ल से मुराद ये है कि अगर उसे मर्द फ़र्ज़ करते और इस तरह तक़सीम करते तो कितना देते? और औरत फ़र्ज़ करें और इस तरह तक़सीम करें तो कितना मिलेगा? दोनों में कम किस सूरत में मिल रहा है? कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में जो है ना वो मर्द फ़र्ज़ करने में ही उसे ज़्यादा मिले। आम तौर पर तो यही है कि भाई और बहन हैं, भाई और बहन है तो मुज़क्कर फ़र्ज़ करने में उसको बहन के मुकाबले में कितना मिलता है? डबल मिलता है। बात समझ में आई? लेकिन कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि जो है वो बहन अगर अस्हाबे फ़राइज़ में से है और भाई असबा है ना? मिसाल के तौर पर कोई बाप शरीक भाई है और सगी बहन है ना? इस तरह से कोई सूरत-ए-हाल बन जाए कि भाई तो असबा हो और बहन अस्हाबे फ़राइज़ में से हो, तो फिर क्या होगा? बहन को ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि एक होगी तो निस्फ़ मिल जाएगा और भाई तो असबा होगा और असबा होने के बाद जो बचेगा वो मिलेगा, तो हो सकता है ना भी मिले या एक ही बचा तो एक ही मिल जाए। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम हालात में लड़के को ही ज़्यादा मिले, बाज़ हालात में लड़की को भी ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए देखा जाए दोनों तरह से हिस्सा लगाया जाए, मर्द फ़र्ज़ करके उसको कितना मिल रहा है, फिर औरत फ़र्ज़ करके उसको कितना मिल रहा है, जिस सूरत में उसे कम मिले, है ना? उतना ही उसे दे दिया जाएगा। और अक़ल्लुन नसीबैन की तफ़सीर इन्होंने की है अस्वउल हालैन से।
तो इसलिए कहा आनी अस्वा अल हालैन, दोनों हालतों में जो बुरी हालत है। अब अस्वा अल हालैन से जब तफसीर की तो उससे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि उसे सिरे से कुछ ना मिले। क्या हो जाए? लड़का मानने की सूरत में सिरे से कुछ ना मिले, तो फिर जो है ना उसे कुछ ना दिया जाए। तो अकल का मतलब ये नहीं है कि कुछ ना कुछ दिया ही जाए। लड़का मान करके हिस्सा लगाइए और लड़की मान करके हिस्सा लगाइए, और जिसमें कमतर मिले या सिरे से ना मिले, बिल्कुल ना मिले, तो बुरा हाल वही ना हुआ। जो बुरा हाल है कि वो बिल्कुल महरूम हो जाए या मिले तो कम मिले, उसी को आप नाफिज कर दीजिए और खुनसा को उसी पोजीशन में रखिए। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ है और यही इमाम आज़म अबू हनीफा के असहाब का मौक़िफ़ है, और यही कहते हैं वहुवा क़ौलु आम्मतिस सहाबा, और यही आम सहाबाए किराम का इरशाद है, कौल है, और इसी पर फतवा है। ठीक है? अब आप सोचिएगा कि ये क्यों ऐसा है? तो मैं भी तो यही सोच रहा हूँ क्यों ऐसा है। हैं? तो हर एतबार से मजबूर रहते हैं, भिखारी में रहते हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल हो गया, ये पोते वाली विरासत वाला सवाल हो गया कि खुनसा को कोई पूछता नहीं है और यहाँ पर उसको मिलता नहीं है या कम दिया जाता है। चलिए, आप अपनी-अपनी तौजीह करिए और मैं अपनी तौजीह ये करता हूँ। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या वजह है। अभी तक तो मुझे कहीं इसका ज़िक्र मिला नहीं है, हाँ, हो सकता है मुतव्वलात में इसका ज़िक्र हो। बात ये है कि जब खुनसा मुश्किल की पोज़ीशन ये है कि उसको मुज़क्कर से मुल्हक़ कर नहीं सकते, है ना? तो मुज़क्कर वाला हिस्सा कैसे देंगे? मुज़क्कर वाला हिस्सा कैसे देंगे? बड़ा वाला हिस्सा कैसे देंगे? क्योंकि यहाँ पर मीरास में तक़सीम तरका में अल अक़रब फ़ल अक़रब का एतबार होता है और तरजीह देखी जाती है जिहत के एतबार से, कहीं पर दर्जे के एतबार से। आप जिहत के एतबार से मत ना देखिए सही, लेकिन दर्जे के एतबार से तो देख सकते हैं। जी, तो इसका मकाम जो है, खुनसा का मकाम है कहाँ पे? खुनसा जो है ना वो लड़की के दर्जे में भी नहीं है और लड़के के दर्जे में भी नहीं है, तो उनके मुकाबले में तीसरा दर्जा हुआ ना। यही तो वजह है कि आप देख लीजिए कि वो बहुत सारे मामलात में मर्दों के बाद होते हैं? मर्दों के बराबर नहीं माने जाते। तो इसलिए इसको मर्दों के बराबर कैसे रखा जा सकता है जबकि मर्द है नहीं? औरतों के बराबर भी कैसे रखा जाए जबकि औरत नहीं है वो? खुनसा मुश्किल की बात हो रही है ना, बात खुनसा मुश्किल की हो रही है। इसलिए इसको जो है ना इस तरह तक़सीम नहीं करेंगे कि उनका नुकसान हो जाए। उनको उनकी जो हैसियत वाक़ई है किसकी? लड़के की, या लड़की की जो हैसियत वाक़ई है उनका नुकसान हो जाए। इसलिए अक़ल्लुन नसीबैन देंगे ताकि उनका नुकसान ना हो। बात समझ में आई? और वजह ये है कि इनको किसी जिन्स के साथ मुल्हक़ करना मुश्किल है, मर्द के साथ या औरत के साथ। तो जब मुतयक्कन है कि ये उनमें से नहीं है, हैं कुछ और लेकिन उनमें से नहीं है, तो उनका हिस्सा कैसे दे सकते? वो तो फ़र्ज़ मुक़द्दर है ना कुरान पाक में। तो जो जिसके लिए हिस्सा मुक़द्दर है, वो हिस्सा उठा करके उसके गैर को कैसे दे सकते हैं? ये सब वजह हो सकती हैं। रही बात ये कि वो माज़ूर है, मजबूर है, उनको कोई अहमियत देता नहीं है, तो इन सब सवालात के जवाबात मुख्तलिफ होंगे और दूसरी तरीके से इनका ख़्याल रखा जाएगा। चलिए, इसकी मिसाल देखिए, कमा इज़ा तरका इब्नन व बिन्तन व खुन्सा, जैसे कि किसी का इंतकाल हुआ, उसने एक बेटा छोड़ा, एक बेटी छोड़ी और एक खुन्सा, यानी मुखन्नस, तो लिल खुन्सा नसीबु बिन्तिन, तो खुन्सा को एक बेटी का हिस्सा मिलेगा, लिअन्नहु मुतयक्किन, इसलिए कि ये मुतयक्किन है। बात ये हो रही है कि खुन्सा मुश्किल की, कि उसके पास दोनों अलामतें हैं। अब अगर उसको मर्द माना जाता, तो औरत की अलामत क्यों काम कर रही है वहाँ पे?
इसका मतलब ये कि मर्द है नहीं, लेकिन औरत की अलामत वहां पे काम कर रही है। इससे समझ में आया कि कम से कम इसका औरत होना तो तय है। इसलिए कहते हैं कि इसको बेटी का हिस्सा मिलेगा, इसलिए कि ये मुतयक्कन है। इस सूरत में है खुनसा मुश्किल की बात चल रही है। ये बात खुनसा मुश्किल की है। खुनसा मुश्किल कौन है? कि जिसकी दोनों अलामतें काम कर रही हों। तो मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए आप कि यहां पर इन्होंने ये देखिए, जैद का इंतकाल हुआ और एक बेटा छोड़ा और एक बेटी छोड़े और एक खुनसा है ना, और खुनसा मुश्किल है ये। तो अब बताइए, अगर इसको बेटा फर्ज करें, बेटा फर्ज करें खुनसा को, तो अब ये तो बेटा जो बेटी को असबा बनाएगा ना, तो कैसे मसला हल होगा? खुनसा मुश्किल को बेटा मान लिया आपने, तो दो बेटे हो गए और एक बेटी हो गई। लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मसला होगा। तो दो बेटों का, एक बेटे का दो और एक बेटे का दो और एक बेटी का एक, तो मसला कितने से बनेगा? 5 से मसला बनेगा। दो इसका, दो इसका और एक बेटी का, अदद सिहाम से मसला बनेगा ना। और इसी को अगर आप क्या करें, इब्न बिन्त और खुनसा मुश्किल के क्या माने? बेटी फर्ज करें, तो बेटी बेटी दो हो गई और बेटा एक हुआ। तो बेटे ने दोनों बेटियों को क्या बना दिया? तो अब इनके सिहाम कितने हुए? सुलसान कैसे हुए? बाप बेटे का दो है और बेटी का एक और बेटी का एक। सुलसान तो अगर बेटा ना होता तब ना, बेटे ने इनको क्या बनाया? असबा बनाया। तो लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो हो गया बेटे का और एक बेटी का और एक बेटी का, तो दो दो चार हो गए ना। तो 4 से मसला आपने बना दिया, 2 दे दिया बेटे को और 1 दे दिया बेटी को और एक खुनसा मुश्किल को बेटी मान करके। तो अब बताइए खुनसा मुश्किल को किस सूरत में कम मिल रहा है? हैं? बेटी मान बेटी करके, फर्ज कर। बेटी फर्ज करके इसको कम मिल रहा है। तो अस्वाउल हालैन का एतबार होगा, जिस सूरत में कम मिले वो दिया जाएगा। ये है, ठीक है। ये मतलब हो गया अक़ल्लुन नसीबैन का। इमाम आज़म इसी पर फतवा है, व अलैहिल फतवा कह दिया इन्होंने। अब चलिए आगे फरमाते हैं कि व इंद शाबी व हुवा क़ौलु इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इमाम आमिर शाबी जो ताबईन किराम में है और यही कौल कहते हैं, इनका कौल इनके नज़दीक क्या है, और यही कौल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का है। लिल खुनसा निस्फु नसीबैन बिल मुनाज़ा, ये हो गया इनका मौक़िफ़। लिल खुनसा निस्फु नसीबैन बिल मुनाज़ा, खुनसा को दोनों हिस्सों का आधा आधा मिलेगा मुनाज़ा के तौर पर। वहां तो कह दिया अक़ल्लुन नसीबैन, दोनों में कमतर। और यहाँ कहा कि जो दोनों सूरतों में जो हिस्सा मिलता, तो पहली सूरत में जो हिस्सा मिलेगा मर्द मानकर उसका आधा करिए और बेटी लड़की मान करके उसका आधा करिए और दोनों को मिला करके दे दीजिए इसको। क्योंकि बेटा मान करके इसको 2 मिल रहा है, बेटा मान के कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो उसका आधा कर दीजिए, कितना हुआ? और बेटी मान करके 1 मिल रहा है, उसका आधा कर दीजिए, आधा हो गया। तो 1 और आधे को जोड़ दीजिए, 1.5 मिलेगा। ये भी एक कौल है।
क्योंकि बेटा नहीं है, कंफर्म है, लेकिन बेटे की अलामत पाई जा रही है तो उसका आधा कर दीजिए। बेटी नहीं है और उसकी अलामत भी पाई जा रही है, उसका आधा कर दीजिए दोनों का। तो मुनाज़ा के तौर पर कि इसका निज़ा उससे हुआ, उसका निज़ा इससे हुआ, बेटी और बेटा होने का निज़ा हो रहा है आपस में। तो जब निज़ा होता है तो बीच की राली जाती है ना, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, और फिर उसके बाद बीच वाला मामला तय हो जाए। तो इस तरह से बेटी का निस्फ और बेटे का निस्फ, ये इतना जो है ना टोटल कर लीजिए और वो हिस्सा हो जाएगा खुमसा का। ये हो गया कौल हजरत इमाम आमिर शाबी का, और यही कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का है। जुमहूर सहाबा कराम का ये कौल नहीं है, जो कि हनफिया का कौल है। तो इमाम आमिर शाबी का जो कौल आ गया है, कहते हैं वख्तलफा फी तखरीज कौल शाबी, इमाम आमिर शाबी के कौल की तखरीज में साहिबैन का इख्तिलाफ हो गया, यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का। असल में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो है ना, ये तखरीज का तरीका बता रहे हैं बस। इनका खुद अपना कौल और मौक़िफ़ वही है जो इमाम आज़म अबू हनीफा का है कि अक़ल्लुन नसीबैन, अक़ल्लुन नसीबैन दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लाज़मी तौर पर अक़ल्लुन नसीबैन नहीं होगा इमाम आमिर शाबी के कौल के, यहाँ पे अक़ल्लुन नसीबैन से ऊपर हो जाएगा। अक्सरुन नसीबैन और अक़ल्लुन नसीबैन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। इसकी देखिए कैसे ये मामला, कैसे ये तखरीज होगी इसकी। फरमाते इमाम अबू यूसुफ का इरशाद फरमाते हैं, लिल इब्न सहमुन वलिल बिनति निस्फुन निस्फु सहमिन वलिल खुनसा सलासतु अरबाए सहम। लड़के का एक हो गया और लड़की का जो है ना वो आधा हो गया, और खुनसा का कितना, सलासतु अरबा, 3/4, 3 पाव, ठीक है। इसको 3/4 कहते हैं आप। 3/4 हिस्सा जो है ना वो खुनसा का होगा, बेटी का आधा और खुनसा का 3/4 और बेटे का पूरा। ये कैसे होगा? क्योंकि मुनाज़ा के तौर पे दोनों का आधा लेगा ना। तो वही ना मैंने बताया कि बेटे का पूरा तो उसका आधा आधा हो गया, और बेटी का आधा है तो उसका आधा कितना करेंगे, पाव हो गया। तो पाव और आधे को मिलाएंगे कितना हुआ, लिअन्नल खुनसा यस्तहिक्कु सहमन, क्योंकि खुनसा एक पूरे सहम का मुस्तहिक होता इन काना ज़करन, अगर क्या होता, वह निस्फ सहमिन इन काना उनसा, और खुनसा अगर मुअन्नस होती तो आधा हिस्सा उसे मिलता, वहाज़ा मुतयक्कन, ये मुतयक्कन होता, ठीक है। अब दोनों में मुनाज़रा हुआ तो दोनों का आधा आधा कितना होगा, फयाखुज़ु निस्फ़न नसीबैन, तो दोनों हिस्सों का निस्फ जो है वो खुनसा ले लेगा। ये कर लीजिए आप, या फिर दूसरे अंदर उसी को यूं कहिए, अबिन निस्फल मुतयक्कन मा निस्फे निस्फिल मुतनाज़ा फी, तो फयाखुज़ु निस्फ़न नसीबैन, इसका तरीका क्या होगा, निस्फ़न नसीबैन, बेटा है, बेटी है, यहीं देख लीजिए कि कौन सा मुश्किल, वो बेटा मान करके तो इसका आधा एक हो गया, कौन सा मुश्किल, बेटी मान करके इसका हो गया आधा, तो ये एक और ये आधा 1.5 हो गया ना। तो एक तो ये तरीका हो गया निस्फ़न नसीबैन, और या फिर ये कि सलासतु अरबा, यानी 3/4 जो लेने का एक और सूरत है, अन निस्फ़ल मुतयक्कन मा निस्फ़े निस्फ़िल मुतनाज़ा फ़ी, निस्फ़े मुतयक्कन खुनसा को जाएगा और साथ में मुतनाज़ा फ़ी का निस्फ़। तो अब देख लीजिए निस्फ़े मुतयक्कन कितना हो गया, लड़की वाला, लड़की मान करके उसको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा।
यानी बेटे के हिस्से का आधा, क्योंकि मुतयक्कन है कि कम से कम लड़की तो होगी वो, क्योंकि दोनों अलामतें उसके पास हैं। और मुतनाज़ा फी के निस्फ का निस्फ, तो मुतनाज़ा फी 2 है ना, तो उसका निस्फ आधा और उसका फिर निस्फ, तो मुतनाज़ा फी के निस्फ का निस्फ, क्योंकि दोनों तरफ से जब तनाज़ुर होगा तो निस्फ का भी निस्फ करेंगे। तो इसको या तो यूं कर लें या इस तरह कर लें कि मर्द का जो हिस्सा है उसका आधा और औरत का जो हिस्सा है उसका आधा, या फिर ये कि तनाज़ुर दोनों तरफ से हो रहा है तो लड़की वाला पूरा के पूरा मिल जाए जो कि आधा है मर्द के हिस्से का, है ना, और लड़के वाले का जो हिस्सा है उसके निस्फ का निस्फ। एक तो निस्फ इस वजह से कि लड़का होना कंफर्म नहीं है तो उसका आधा, और फिर लड़की होने की होना भी कंफर्म नहीं तो उसका फिर एक मर्तबा और आधा, तो पाव हो जाएगा इस तरह से। फसारत लहू सलासतु अरबाए सहमिन, तो उसको कितने मिल जाएंगे, सलासतु अरबाए सहमिन, 3 पाव, जो कि 3/4 है, 3/4। वह मजमूउल अंसिबा सहमाने व रुबउ सहमिन, और सारे जो हिस्से होंगे अंसिबा नसीब हिस्सों का टोटल जो होगा वो 2 सहम और 1 रुबउ, 2 सहम और 1 रुबउ, यानी 1 सहम का रुबउ, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। 2 तो सहम पूरे पूरे, और 1 जो टुकड़ा है कसर है वो क्या है, 1 का चौथाई। लिअन्नहु यअतबिरु सिहाम वल औल, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ जो है ना सिहाम और औल का एतबार करते हैं, तो सिहाम को कुसूर, सिहाम जो है ना जो कसर वाक़ हो रहा है उस पूरे असल सिहाम को भी कुसूर के से मुल्हक कर दीजिए और फैला दीजिए, इसलिए कहेंगे वतसिहु मिन तिसातीन मिन तिसा, वतसिहु मिन तिसात, 9 से इसकी तसीह होगी। देख लीजिए कैसे होगी कि खुनसा मुश्किल, इसका तो 1 हो गया बेटे का, और बेटी का कितना हो गया, आधा, और इनका कितना हो गया, 3/4। अब जब तस्हीह करेंगे तो क्या होगा, जो कसर है उसके जिन से पूरे वाले को करना पड़ेगा ना, और कसर सबसे छोटा वाला हिस्सा का कौन सा है, 3/4, यानी 1 को 4 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्सा खुनसा का है। तो अब बड़े वालों को भी छोटे वाले की जिन से कर दीजिए, तो 4 हिस्से, इसका मतलब एक ये जो बेटे को पूरा मिल रहा है उसको 4 हिस्से कर दीजिए, है ना, तो 4 बेटे को हो गए, और बेटी को जो कितना मिल रहा है 1/2, ये आधा, तो उसको भी 4 हिस्से में बांटेंगे तो 2 मिल रहा है उसको, तो ये 2 हो गया, होगा कि नहीं 2, क्योंकि 4 का आधा तो कितना है, 2 है, और खुनसा मुश्किल को तो 4 में से 3 मिल रहा है तो ये 3 हो गए। तो अब जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 5 4, तो तस्हीह जो है 9 से होगी, क्योंकि अदद सिहाम 9 हो गए। तरीका तो यही तो बताया था पहले तस्हीह का कि जब कुसूर वाक़ हो तो सहम को कुसूर के जिन से बना दीजिए, जैसे 1-1 रुपए से ना बढ़ सके और किसी का 50 पैसा आ जाए तो सारे 1-1 रुपए को 50 पैसे की जिन से बना दीजिए। तो बेटे का तो 1 पूरा बन रहा था, बेटी का आधा बन रहा था, इसकी तस्हीह करेंगे तो बेटे के हिस्से को बेटी के हिस्से का में कन्वर्ट करेंगे ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुसूर वाक़ हो गया खुनसा मुश्किल में कि 1 रुपए के 4 हिस्से बने, उसमें से 3 उसका, तो उसी 4 हिस्सों के जिन से सबको कर दीजिए, ठीक है? तो बेटे के 4 जो है ना वो कॉइन मिल गए, 4 सिक्के, और बेटी को 2 मिल गए, और खुनसा मुश्किल को 3 मिले। सलासतु अरबा है ना, 3 मिले, तो 3 2 5 और 4, तो 9 से मसला बनाएँगे, 4 बेटे को दे देंगे, 2 बेटी को दे देंगे, और 3 किसको दे देंगे? खुनसा मुश्किल को। देख रहे हैं यहाँ पे कि इमाम आमिर शाबी के नज़दीक जो हिस्सा मिल रहा है वो बेटी से ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेटी को तो 2 मिल रहा है, खुनसा मुश्किल को 3 मिल रहा है। हालाँकि जो हमारा कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा का है उसमें अस्वाउल हालैन की बात है, अक़ल्लुन नसीबैन की बात है, तो 3 नहीं दे सकते, यानी बेटी से ज़्यादा नहीं दे सकते। जिस सूरत में कम हिस्सा मिल रहा है वो देना है। चलिए इमाम आमिर शाबी के कौल की एक तखरीज इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक ये हो गई। औ नक़ूल, या फिर हम ये यूँ कह दें कि लिल इब्न सहमान,
बेटे के 2 हिस्से हो गए और बेटी के का 1 हिस्सा हुआ, और खुंसा का निस्फुन नसीबैन। और निस्फुन नसीबैन कितना है? यानी बेटे का जब 2 है तो उसका आधा 1 हुआ, और बेटी का 1 है तो उसका आधा आधा हुआ, तो 1.5 हो गया। तो बेटे के 2 मिलाइए और बेटी का 1 मिलाइए, 3 हो गए, और खुंसा का 1.5 तो 4.5 हो गए। इस तरह कर लीजिए। वह हुआ समन व निस्फो समीन। तो ये पूरा इस तरह करेंगे आप तो 4.5 से तसी होगी। भाई 4.5 से बांटेंगे तो बांट तो दिया, तसी जब करेंगे तो कुसूर की चीज से करते हैं ना, तो 4.5 भी डबल हो जाएगा। 4.5 भी क्या हो जाएगा? तो 9 से हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो कह लीजिए ये कह लीजिए। बहरहाल इमाम अबू यूसुफ के नजदीक ये तखरीज है। इमाम अबू यूसुफ के नजदीक इमाम आमिर शाबी के कौल की तखरीज यूं है। लेकिन आगे चलिए इमाम मोहम्मद की तखरीज कैसे करते हैं। फरमाते काला मोहम्मद यअखुजुल खुंसा खुमसैल माल इन काना ज़करन व रुबअल माल इन काना उनसा। खुंसा जो है वो माल का के 2 खुम्स ले लेगी, अगर ले लेगा अगर वो मुज़क्कर है, और रुबअल माल, और माल का चौथाई 1 पाव वो लेगा इन काना उनसा अगर वो मुअन्नस हो। ये होता ना। तो इमाम आमिर शाफी कह रहे हैं कि दोनों का आधा, तो दोनों का आधा कैसे बनेगा? फयाखुदु निस्फन नसीबैन। तो दोनों का आधा वो ले लेगा खुंसा। वज़ालिका खुम्सुन व सुमुन। पहली सूरत में इसको क्या मिल रहा था? अगर उसको मुज़क्कर माने तो खुमसैल माल है ना, खुमसैल माल का माना 2/5। खुमसैल माल 1 में से 2/5। तो 2/5 1/5 कितना है? 1/5। तो 2/5 कितना है? 2/5। तो खुमसैल माल हो गया 2/5। 5 हिस्से करके 2 हिस्से। और रुबाल माल कितना है? 1/4। ठीक है। तो अगर खुंसा मुज़क्कर हो तो खुमसैल माल यानी 2/5। ये तो हमने बताया था ऊपर। ये देखिए, ये है ना, खुमसैल माल है कि नहीं यहाँ पे? बेटा फर्ज करें तो खुमसैल माल है, यानी 5 में से 2 एक बेटे को, एक बेटी को, और खुंसा को 2 मिल रहा है तो खुमसैल माल मिला। और कहते हैं कि अगर अगर मुअन्नस फर्ज करें तो रुबाल माल, ये भी हमने ऊपर बता दिया था। नीचे देख लीजिए, बेटी फर्ज करेंगे तो इसको कितना मिल रहा है? 4 में से 1 मिल रहा है। तो अब दोनों का आधा करिए, दोनों का आधा करिए। तो 2 का आधा करेंगे तो 1, और 1 का आधा करेंगे तो आधा। तो ये तो इमाम अबू यूसुफ की तखरीज हो गई थी 1.5 की। लेकिन इमाम मोहम्मद तखरीज कैसे कर रहे हैं? चलिए आगे देखिए। तजनीस करते हैं, इमाम मोहम्मद तजनीस करते हैं। फरमा रहे हैं कि फयाखुदु निस्फन नसीबैन, तो दोनों का आधा ले लेगा। वज़ालिका खुम्सुन व सुमुन, और ये कितना होगा? खुम्स और सुमुन। बिएतिबारिल हालैन, दोनों हालतों का एतबार करते हुए। वतस्यु मिन 40, और तसी होगी 40 से। तसी कितने से होगी? इसको यूं देखिए, ये सूरत हाल हो गई ना, तो तजनीस करेंगे। जरा देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं। जैद का इंतकाल हुआ, एक बेटा है, और एक खुंसा मुश्किल पहले कर दीजिए, और एक बेटी। ठीक है। इसको खुंसा मुश्किल को क्या फर्ज करें? मर्द फर्ज करें, मर्द मान करके। तो इब्न का ये बेटा जो है वो बेटी को असबा बनाएगा ना, तो 5 से मामला होगा। चलिए, 5 से मसला बनाया, और 2 दे दिया बेटे को। खुंसा मुश्किल को क्या माना था? तो 2 दे दिया, और बेटी को 1 दे दिया। ठीक है। और चलिए, बिल्कुल उसी तरह से इब्न, खुंसा मुश्किल, और बिंत। यहाँ पे क्या फर्ज कर रहे हैं? औरत, लड़की, इसको फर्ज करें।
तो ये बेटा तो असबा बना देगा दोनों को, तो बेटे का 2 हो गया और खुनसा मुश्किल का 1, बेटी का भी 1। तो मसला कितने से बना? 4 से बना। 2 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया। तो जो इमाम अबू हनीफा का कौल था वो ये था कि असबाउल हालैन 1 दे करके किनारे करें, मसला हल हो गया। यहाँ पे दोनों का निस्फ करना है, दोनों का निस्फ करने के लिए तजनीस करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो है ना नीचे जो 4 है, 4 को ऊपर से ज़रब करिए, 4 वाले 5 को 4 से ज़रब करिए तो 20 हासिल हो गए। अब हर एक को 4 से मजरूब से ज़रब करते हैं ना सबके शेयर को, कहाँ चला गया? तो 4 दूनी 8, ऊपर 4 से देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ भी 4 दूनी, और ये 4 एकम में 4, 8 दूनी 16, 4 20 हो गए। अब ऊपर वाले की तजनीस यहाँ पे करिए, 4 को 5 से ज़रब दीजिए, यहाँ भी क्या हो गए? 20 हो गए। अब हर एक को 5 से ज़रब दीजिए, 5 दूनी 10, और 5 एकम में 5, और 5 एकम में 5। ठीक है? तो इस एतबार से हम देखेंगे तो बेटी मान करके इसको 5 मिल रहा है और बेटा मान करके इसको 8 मिल रहा है। तो बेटी मान करके इमाम आज़म के कौल के हिसाब से इसको फाइनल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है तखरीज ये फरमा रहे हैं कि दोनों देख करके फिर दोनों का आधा करना है। तो 20 और 20 दोनों हिसाब से, यानी 8 भी दीजिए और 5 भी दीजिए। ठीक है? ये जो है ना 8 ये भी दीजिए और ये 5 ये भी दीजिए, यानी 20 हिस्सा करिए और 20 हिस्सा, यानी 20-20 40 करिए। इसको दोनों को मिला दीजिए। तो इसको यूं कर दें कि इब्न है और खुनसा मुश्किल है और बिन्त है। बेटे की अच्छा पहली तजनीस की थी तो 20 था, और दूसरी तजनीस की तो 20, दोनों मिला दीजिए कितने हो गए? 40, और इन दोनों टोटल को मिला दीजिए। तो जब आप 8 को 10 में मिलाएंगे तो बेटे को कितना मिलेगा? 18। और खुनसा मुश्किल को पहले से 8 मिला था, दूसरे से 5 मिला, तो 8 5 कितना हो गया? 13। और लड़की को पहले से कितना मिला था? 4, और दूसरे से, तो 4 5 मिला दीजिए 9। अब इनको टोटल करिए, 9 13 कितना हुआ? 22, 22 और 18 40। तो बेटे को 18 मिलेगा, खुनसा मुश्किल को 13 मिलेगा, बेटी को 9 मिल। देख रहे हैं यहाँ पर खुनसा मुश्किल को बेटी से ज्यादा मिल रहा है। खुनसा मुश्किल चूंकि दरमियानी पोजीशन है तो इसको दरमियानी हिस्सा मिल रहा है, बेटे और बेटी के बीच का हिस्सा मिल रहा है कि नहीं है? ये इमाम मोहम्मद के नजदीक तखरीज है कौल शाबी की। 40 से तसी होगी। और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक इमाम आमिर शाबी के कौल की तखरीज जो हुई थी वो वहां तसी कितने से हुई थी? 9 से हुई थी। 4 मिले थे, वहां पे क्या हुआ था? ये हाँ, तशरीह इमाम मोहम्मद, और ये तशरीह इमाम अबू यूसुफ है। तशरीह के लिए या तखरीज के लिए, यहाँ पर इब्न को और खुनसा मुश्किल और बिन्त, इसको एक पूरा, इसको एक आधा, और इसको 3/4। जब इन दोनों की जो है ना कुसूर में जोड़ा तो इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, पूरा टोटल हो गया 9। 9 से तसी हुई। ये हो गया कौल, और इसी को अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए फरमाते हैं इमाम मोहम्मद के, यहां से देखिए वकाला मोहम्मद याखुजुल खुनसा खुमसैल माल, खुनसा इन काना दकन, अगर लड़का हुआ, अगर लड़का माने तो माल का 2/5वां हिस्सा ले लेगा, 2 खुम्स। वह रुबाल माल इन काना उनसा, और अगर उसे लड़की माने तो माल के पूरे माल का 1/4 हिस्सा वो ले लेगा।
फयाखुज़ु निस्फ़ नसीबन, तो चौथाई का आधा और 2 खुम्स का आधा। तो 2 खुम्स का आधा 1 खुम्स हुआ और चौथाई का आधा सुमुन हुआ, चौथाई का आधा। तो इसीलिए क्या वज़ालिका खुम्सुन व सुमुन, खुम्स और सुमुन को मिलाइएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, बेएतिबारिल अदद व तस्सीह मिन 40, इसकी तस्सीह कितने से होगी? 40 से। वह हुवल मुज्तमा, ये 40 की तस्सीह हो कैसे रही है? वह हुवल मुज्तमा मिन दरबे इहदल मसलतैन, दोनों मसलों में से एक को दूसरे में मिलाने से। वह हुवल अरबा फिल उखरा वहियल खमसा, वहियल अरबा। पहले बताया कि दोनों, कहाँ गया? मिन दरबे इहदल मसलतैन, दोनों मसलों में से एक को दूसरे के में ज़रब दे। तो एक मसला था 4 से, दूसरा मसला था 5 से। एक मसला था 4 से, ऊपर बताया था मैंने। ये देखिए, एक मसला 4 से बना और ये 5 से बना। तो 4 को 5 में ज़रब देंगे, दूसरे में 5 को 4 से ज़रब देंगे। फिल उखरा, दूसरे में वहिल खमसा। तो 4 को 5 से, 5 को 4 से ज़रब देंगे, दोनों में 20-20 आया। सुम्मा फिल हालतैन, और फिर दोनों हालतों में भी ज़रब देंगे, यानी 4 को 5 से ज़रब दिया तो मज़रूब 5 है। फमन कान लहू शैउन मिनल खमसा, तो 5 से जिसको जितना जितना मिला था, फमदरूबुन फिल अरबा, उसको ज़रब देंगे 4 से। यानी 5 से जितना हिस्सा, जिसको बेटे को 2 से मिला था, वो बेटे को 5 से 2 मिला था, तो उसको ज़रब दिया 4 से, तो 8 आ गया। खुनसा को 2 मिला था, उसको 4 से ज़रब दिया, 8 आ गया। तो कहते हैं फमन कान लहू शैउन मिनल खमसा, 5 से जिसको जितना मिला था उसको ज़रब देंगे 4 से, और जिसको 4 से जो कुछ मिला था उसको ज़रब देंगे 5 से। नीचे देखिए क्या किया था हमने, 4 से जिसको ज़रब जितना मिला था उसको हमने 5 से ज़रब दे दिया। ठीक है, फसारत लिल खुनसा, तो खुनसा को कितने मिल गए? दोनों ज़रबों से सलासत आशरा सहमन, 13 सहम, और बेटे को समानियत आशरा सहमन, 18 हिस्से। वलिल बिन्ति तिसातो सहम असुमिन, और बेटी को कितने मिल गए? 9। खुनसा को 13, बेटे को 18 और बेटी को 9। हुए कि नहीं? ये तखरीज हो गई। इतनी मेहनत जो की है सिर्फ इमाम आमिर शाबी के कौल की तखरीज में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद की चीज़ें जो है ना, हम ज़रा तफसील से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मसला, क्योंकि हमें असल मामला तो हल मिल गया है। हमें इमाम आमिर शाबी के कौल की तरफ नहीं जाना है। हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो कौल, हमारा जो मज़हब है, वो है कि अक़ल्लुन नसीबैन, सिंपल। देखिए आगे बढ़ गए, चलिए। चलिए, ये खुनसा का मामला मुकम्मल हुआ। आगे देखिए, फ़स्लुन फ़िल हम्ल, ये फ़स्ल जो है वो हम्ल के बारे में है। प्रेगनेंसी जो होती है, खातून जो उम्मीद से हो जाती है, पेट में बच्चा परवरिश पाता है, तो उसका क्या होगा? जी, तो इस ताल्लुक से भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, बात ये है कि जब ज़ैद, मिसाल के तौर पर ज़ैद का इंतकाल हो गया, है ना? उसने कोई जायदाद छोड़ी, तो उसमें हिस्सा तो तमाम उसकी औलाद और मुतल्लिक़ीन का है ना? तो आप जानते हैं कि ज़ैद जिसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़ौजा अगर हामिला थी ज़ैद से, तो वो ज़ैदी का तो बेटा है जो उसकी बीवी के शिकम में परवरिश पा रहा है। तो जैसे जो बच्चे अभी बेटा-बेटी जो मौजूद हैं, बाहयात हैं, उनको हिस्सा मिल रहा है, इसी तरह से जो शिकम में परवरिश पा रहा है, वो भी तो बेटा या बेटी है, उसको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए उसका हिस्सा बनता है। इसलिए हम्ल के बाब की यहाँ पर ज़रूरत पेश आई। मामला ये है कि अभी तो पता ही नहीं है कि वो शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, वो जो है, क्या नाम है, वो ज़िंदा है भी कि नहीं है? वो ज़िंदा पैदा होगा भी कि नहीं पैदा होगा, मुर्दा पैदा होगा? अगर ज़िंदा पैदा नहीं हुआ, तो फिर तो उसका कोई हिस्सा ही नहीं है। अहकाम तो उस वक़्त आते हैं ना, जब बच्चा ज़िंदा पैदा हो जाए और फिर मर जाए तो अलग मामला हो जाता है। लेकिन मुर्दा पैदा हो तो उसे कुछ नहीं माना जाता।
तो कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये पता ही नहीं है। इसी तरह ये भी पता नहीं है कि उसकी जिन्स क्या है, कि जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो बेटा है या बेटी है। इसलिए इस बाब की जरूरत पेश आई कि हमल के मामले को कायदे से समझा जाए। और इसमें ये कौल आया इमाम आजम अबू हनीफा और दीगर फुक़हा का कि देखिए इसमें भी होना ये चाहिए कि एक सूरत में बेटा फर्ज करके किया जाए और फिर हिस्से देखा जाए, फिर बेटी फर्ज किया जाए, हिस्सा देखा जाए, और उसके हिस्से को रोक लिया जाए, अभी दिया ना जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमल की बात कर लीजिए आप। चलिए, फरमाते हैं हमल की मुद्दत और हमल के मुताल्लिक जो है ना कुछ ज़रूरी बातें। फरमाते हैं अक्सर मुद्दतिल हमली सनतान, मुद्दत हमल की ज्यादा से ज्यादा, मुद्दत हमल ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है। इंद अबी हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक, और इसी तरह से व इंद लैस इब्न साद सलासो सिनीन, इमाम लैस इब्न साद मिस्री रहमतुल्लाह के नज़दीक हमल की अक्सर मुद्दत क्या है? 3 साल। व इंद शाफ़ई 4 सिनीन, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के नज़दीक 4 साल। व इंद ज़ुहरी 7 सिनीन, इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी के नज़दीक 7 साल। तो अक्सर मुद्दत हमल में कितने अक़वाल आ गए? कई अक़वाल आ गए ना। लेकिन हमको तो अपने इमाम साहब का कौल देखना है ना। तो बात यह है कि अक्सर मुद्दत हमल हमारे नज़दीक 2 साल है। अक़ल्ल मुद्दत हमल की बात कर लीजिए, कहते हैं वअक़ल्लुहा सित्तत अशहुर, 6 महीने। और यही आपने फ़िक़्ह की किताबों में पढ़ा हुआ है, और इसीलिए आपने ये सब मसाइल पढ़ लिए कि अगर यानी कम से कम 6 साल 6 महीने की मुद्दत है, लिहाजा जब किसी का ज़ैद का हिंदा से निकाह हुआ और निकाह हो जाने के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा साबितुन नसब होगा। 9 महीने में आमतौर पे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो 7 महीने 6.5 महीने में बच्चा पैदा हुआ तो लोग कह सकते हैं कि जनाब ये तो इसका ही नहीं, क्योंकि अभी तो निकाह हुए ही 7 महीने हुए हैं। ये काफ़ी नहीं है। 6 महीना पहले निकाह हुआ और एग्जैक्टली बिल्कुल 6 महीना मुकम्मल होने पर बच्चा पैदा हुआ तो भी साबितुन नसब होगा, वो उसी का बेटा होगा। ठीक है, लेकिन उससे भी कम में पैदा हुआ तो फिर साबितुन नसब नहीं है। अभी 5 ही महीने हुए थे और निकाह किए हुए और बच्चा हो गया, तो ये तय है कि ये शौहर का बच्चा नहीं है, तो फिर उसके अहकाम भी नाफिज नहीं होंगे। इसी तरह से अक्सर मुद्दत हमल की बात कर लीजिए, 2 साल है ना, तो शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी ने बच्चा जना कितने दिनों के बाद? तो अगर दूसरे दिन जन्म दिया तो वो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है। इसका मतलब वही ज़ौजे मय्यत की औलाद है। 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। अब अगर साल भर हो गया तो फिर लोग बोलने लगेंगे 9 महीने में बच्चा होना चाहिए था, ये तो साल भर गुजर गया और अब बच्चा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि शौहर के इंतकाल के बाद किसी और से राब्ता हुआ, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। हम देखेंगे अक्सर मुद्दत हमल 2 साल अक्सर मुद्दत हमल है, तो शौहर की वफात के बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये बच्चा किसका माना जाएगा? शौहर ही का माना जाएगा, उसी ज़ौजे मय्यत का। और जब उसी का हुआ तो ये भी हकदार होगा। बात समझ में आ रही है ना? इसके इसके फुरू समझ में आ रहे हैं? तो अक्सर मुद्दत हमल 2 साल और अक़ल्ल मुद्दत हमल 6 माह। ये पहले बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। फरमाते हैं वयूक़फ़ु लिल हमली इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह नसीबो अर्बअत बनीन औ अर्बअ बनात अय अय्यिहिमा अक्सर। अगर इसको बदल माने, है ना, अय्युहुमा अक्सर बदल माने नसीब का तो, और
मुख्तलिफ जुमला माने इसको, तो मुब्तदा और खबर। फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक हमल के लिए हिस्सा रोक दिया जाएगा। कितना हिस्सा? 4 बेटों का हिस्सा या 4 बेटियों का हिस्सा। अय्युहुमा अक्सर, जो भी बड़ा हिस्सा बनता हो, यानी एक बार बेटे मान लीजिए आप, जो हमल में है 4 बेटे, और देखिए उनको कितना हिस्सा मिल रहा है। फिर 4 बेटियां फर्ज करके हिस्सा लगाइए और देखिए कितना हिस्सा मिल रहा है। जिस सूरत में ज्यादा हिस्सा हमल के लिए जा रहा है, उतना ज्यादा हिस्सा जो है ना आप हाँ साइड कर दीजिए, रुक जाइए। 4 बेटों का या 4 बेटियों का हिस्सा लगाने पे जो ज्यादा बन रहा हो, वो उतना ज्यादा हिस्सा जो है ना साइड कर दीजिए, और जो बाकी बचे फिर बाकी वारिसीन में तकसीम कर दीजिए। देखिए, ये भी तो नहीं पता है कि जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो एक है या जुड़वा है। ये भी तो होता है, जुड़वे बच्चे होते हैं, जुफ्त, ट्विन कहते हैं जिसको, जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जुड़वा में भी जो है ना कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, इसमें कई कौल आ गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने बहुत ज्यादा एहतियात की है, तो 4 बेटों की बात कह दी इन्होंने, 4 तक हो सकते। लेकिन और लोग जो है वो 3 और 2 और 1 का भी कौल कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि वयुअता लिबक़ियतिल वरसति अक़ल्लुल अंसिबा, और जब अक्सर अंसबा यानी ज्यादा हिस्सा उनका मान करके उनके हिस्से को रोक दिया गया, ठीक है, तो अब उनको बड़ा हिस्सादार करार दे करके जब रोका गया है, तो बाकी लोगों को छोटा हिस्सादार करार देंगे ना। तो कहते हैं बाकी वरसा को उनके जो हिस्से मिल रहे हो उनमें से कमतर जो हिस्सा है वो दे दिया जाए अभी। और रोकने का मतलब तो यही ना है कि रोक के रखे, जब बच्चा पैदा होगा उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा, और नहीं तो फिर वापस इन्हीं लोगों को मिलेगा। तो इतना ही ना मसला है कि देर से मिलेगा, मिलेगा तो इनको बाकी, अगर ये वारिस होंगे, अगर हकदार होंगे तो फरमाते हैं कि बकिया वारिसीन को उनके हिस्सों में जो अकल हो, यानी हमल को अगर बेटा मान करके इनको हिस्सा दिया जाता तो कितना मिलता, और हमल को अगर बेटी माना जाए तो इनको हिस्सा दिया जाए तो कितना हिस्सा होता। तो जो इसमें कम हिस्सा मिलता हो इनको, वो हिस्सा इनको दे दिया जाए। ये इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक है कि 4 बेटियों या 4 बेटों में से जो ज्यादा बनता हो उसको रोक दिया जाए, और बाकी तरका जो है तकसीम कर दिया जाए। लेकिन इमाम मोहम्मद के नजदीक फरमाते यू कफो नसीबो सलासत बनीना और सलासे बनातिम, 3 बेटों या 3 बेटियों का हिस्सा रोका जाएगा। इमाम साहब के नजदीक 4 बेटियों या 4 बेटे, और इमाम मोहम्मद के नजदीक 3 बेटे या 3 बेटियां। अय्युहुमा अक्सर, इनमें दोनों में से जिसका हिस्सा ज्यादा हो। रवाहो लैस इब्न साद, लैस इब्न साद मिस्री ने इस कौल की रिवायत इमाम मोहम्मद से फरमाई है। वफी रिवायत उखरा, इमाम मोहम्मद की एक और रिवायत है कि नसीब व इब्नैन, 2 बेटे फर्ज कर लीजिए आप, और 2 बेटे को हिस्सा रोक दीजिए, और यही कौल इमाम हसन का है। और यहाँ भी इमाम हसन से मुराद हसन इब्न ज़ियाद है। व इहदर रिवायतैन अन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह रवाहु अन्हु हिशाम, और यही कौल जो हसन इब्न ज़ियाद ने बयान किया है, यही इमाम अबू यूसुफ की 2 रिवायतों में से एक रिवायत है, जिसकी रिवायत जिसको बयान किया है इमाम अबू यूसुफ से इमाम हजरत हिशाम ने। कहते हैं वरवल खस्साफ रहमहुल्लाह अन अबी यूसुफ, लेकिन इमाम अबू यूसुफ की दूसरी जो रिवायत है जो इमाम खस्साफ ने बयान किया है, वो क्या है, अन्नहु युक़फ़ु नसीबु इब्न वाहिद और बिन्तिन वाहिदा, एक बेटा या एक बेटी जो जायद हो उसका हिस्सा रोका जाएगा। व अलैहिल फतवा, और फतवा इसी इमाम अबू यूसुफ के कौल पर है। तो 4 मौसम आ गए ना, 4 बेटे या 4 बेटियां, दोनों तरह से हिस्सा लगा करके जो ज्यादा बनता हो वो रोक दिया जाए। 3 बेटे या 3 बेटियां, 2 बेटे या 2 बेटियां, 1 बेटा या 1 बेटी, हिसाब लगाइए जो ज्यादा बनता हो। एक बेटे को ज्यादा बनता हो तो वो रोक लीजिए, या एक बेटी मान करके ज्यादा बनता हो हमल के लिए तो वो रोक लीजिए, और बाकी जो है सारे वारिसीन में तकसीम कर दीजिए। लेकिन फरमाते हैं वयुखजुल कफील,
वयुखजुल कफील अला कौलिही, इमाम अबू यूसुफ के कौल पर कफील लिया जाएगा। क्या मतलब? जी आप हजरात को आवाज आ रही है? जी हजरत आवाज आ रही है। हुजूर आ रही है जी जी आवाज। चलिए, हाँ दर्स पूरा करते हैं। तो ये जो कौल है जिस पर फतवा है इमाम अबू यूसुफ का कौल है, इसमें यह है कि एक बेटा या एक बेटी मान करके उसका हिस्सा रोका जाए और बाकी जो है ना सारे वारिसीन में तकसीम कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों से कफील लिया जाए, गारंटर, जिम्मेदारी उनसे लिखवाया जाए कि मान लिया अगर एक बेटे के बजाय 2 बेटे पैदा हो गए तो फिर क्या होगा, तो फिर वो वापस करेंगे। ठीक है। फ़इन कानल हमलु मिनल मय्यिति वजाअत बिल वलदि लितमामी अक्सर मुद्दतिल हमल औ अक़ल्ल मिनहा वलम तकुन अक़र्रत फ़ी इंक़िदाइल इद्दति यरिथु व यूरथु अन्हु। ये मसाइल हैं, ये समझिए। मसला ये है कि अगर जो हमल है वो मय्यित से है, ज़ैद का इंतकाल हुआ, ज़ैद ने अपनी ज़ौजा छोड़ा जो कि हामिला थी और उससे बच्चा हुआ, कब हुआ? वजाअत बिल वलद, ज़ैद की ज़ौजा ने बच्चा जना कब? ले तमाम अक्सर मुद्दतिल हमल, अक्सर मुद्दत हमल के तमाम पर। और अक्सर मुद्दत हमल क्या है और उसका तमाम क्या है? बिल्कुल 2 साल पूरा हुआ है, अभी अभी इसी वक्त, इसी मिनट। कब से पूरा हुआ? शौहर के इंतकाल से। शौहर के इंतकाल से अभी इसी वक्त 2 साल मुकम्मल पूरे हुए और बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही उसकी ज़ौजा ने क्या किया? बच्चा जना। आओ अक़ल्ल मिना, या पूरे से पहले, तमामे नहीं, अक्सर मुद्दत हमल से अकल, अक्सर मुद्दत हमल के तमाम पर बच्चा जना या अक्सर मुद्दत हमल से कम पर। ये आओ का ताल्लुक जो है ना अक्सर से है, मुद्दत हमल से नहीं है। ये मत मान लिएगा कि अकल्ले मुद्दत हमल पे, वो बात अलग हो गई। अक्सर मुद्दत हमल के तमाम पर या अक्सर मुद्दत हमल से कम पर, यानी अक्सर मुद्दत हमल से पहले पहले। उसका मतलब ये हुआ कि 2 साल पूरा नहीं हुआ था शौहर के वफात किए हुए, अभी जो है वो 23 महीने हुए थे, 22 महीने, 21, 20, 18, 17, 16, 18, 15, कुछ भी, कितना भी कम मान लीजिए, जो भी। इन तमाम सूरतों में कहते हैं वलम तकुन अक़र्रत बिइन्क़िदाइल इद्दति, और औरत ने इन्क़िदाए इद्दत का कोई इकरार नहीं किया था, है ना? तो यरिथु व यूरथु अन्हु, तो ये बच्चा वारिस भी होगा और मुरिस भी होगा, क्योंकि ये 2 साल के अंदर अंदर पैदा हुआ ना, 2 साल के तमाम पर या 2 साल के अंदर अंदर। और जब 2 साल के अंदर अंदर पैदा हुआ है तो ये बच्चा उसी मय्यत का माना जाएगा ना, उसी की औलाद हुई ना, तो वो वारिस होगा बच्चा। और यूरिसु अन्हु व यूरथु अन्हु का मतलब ये मुरिस भी होगा, ये वारिस भी होगा और मुरिस भी होगा, दूसरों को वारिस भी बनाएगा। यानी ये पैदा हुआ है ना, और पैदा होने के बाद किसी का इंतकाल हो गया, पैदा होने के बाद इसका इंतकाल हो गया, तो फिर इसका हिस्सा इसके अबाप को जाएगा, तो मुरिस भी हुआ ये। कहते हैं व इन जाअत बिल वलदी लि अक्सरा मिन अक्सर मुद्दतिल हमल ला यरिसु वला यूरसु, और अगर
हमल मय्यत ही का हो और मय्यत की ज़ौजा ने बच्चा जाना कब, ली अक्सरा मिन अक्सरी मुद्दतिल हमल, अक्सरे मुद्दत हमल के बाद। अक्सरे मुद्दत हमल से जायद मुद्दत पर क्या मतलब, यानी 2 साल के बाद। तो 2 साल की का वक्त तो गया, तो अब ये कैसे उसका हमल हो सकता है। ला यरिसु वला यूरसु, तो न तो ये वारिस होगा और न ये किसी को वारिस बनाएगा। ये उस वक्त है जबकि हमल किसका हो, मय्यत का हो, जैद का इंतकाल हुआ और जैद ही के हमल की बात की जा रही है कि जैद का हिस्सा उसकी औलाद को मिलेगा जो जो उसकी ज़ौजा के शिकम में अभी परवरिश पा रहा है। व इन जाअत बिल नहीं, व इन काना मिन गैरी, और अगर हमल किसी गैर का हो, यानी मय्यत के गैर का। अब मय्यत के गैर का होने का क्या मतलब, मय्यत के गैर का होने का मतलब ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर देखिए कि मय्यत के गैर जैद का इंतकाल हुआ, जैद का इंतकाल हुआ, उसने वालिद छोड़ा और वालिदा, है ना, और इसी तरह से चचा। खैर चचा तो बाप की मौजूदगी में महरूम होगा। और वालिद और वालिदा, तो वालिदा जो है ना हामिला हैं, किससे, वालिद से। तो जो हमल वालिदा के शिकम में परवरिश पा रहा है वो जैद का क्या है, भाई है या बहन है। अगर भाई है तो असबा हुआ, और बहन है तो असहाबे फराइज में से है। बात है कि नहीं। तो अगर बहन है तो उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, और अगर भाई है तो भाई होने की सूरत में जो है ना भाई को क्या मिलेगा, वो तो असबा होकर के बाप की मौजूदगी में महरूम होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर वालिदा हामिला हैं तो हामिला किससे हैं, गैर से, यानी जैद, तो जैद की वालिदा, तो जैद से हामिला होने का मतलब जैद की ज़ौजा, और जैद के वारिसीन में से, वारिसात में से कोई हामिला गैर से हो, यानी उसकी खुद अपनी वालिदा अपने उसके वालिद से। तो अब भाई और बहन का मामला हो गया, भाई और बहन भी वारिस होते हैं कि नहीं होते, ये मामला कैसे हल होगा। देखिए, व इन काना मिन गैरी, हमल अगर मय्यत के गैर से हो, यानी जैद की वालिदा उसके वालिद से उम्मीद से हो, वजाअत बिल वलद, और वो खातून, उन खातून ने बच्चा जना, लिसित्तत अशहुर औ अक़ल्ल मिन्हा यरिसु, इसका मामला क्या होगा, अगर उन्होंने बच्चा जना 6 महीने या उससे कम मुद्दत में, तब तो वारिस है। जैद की वफात के बाद उसके वालिद बकर से हामिला है उसकी वालिदा हिंदा, और हिंदा ने बच्चा जना जैद की वफात के 6 महीने के अंदर अंदर, तब तो वो वारिस होगा। कैसे, सुनिए आप मुझसे, क्योंकि तब ना यकीनी है कि जैद जब मरा है उस वक्त उसकी वालिदा उम्मीद से थी, क्योंकि जैद का जब इंतकाल हुआ उस वक्त जितने लोग मौजूद थे वही न वारिस हुए। उसकी वालिदा उस वक्त हामिला होंगी जब जैद मरा है, जब जैद की मौत हुई। तो ये कैसे पता चलेगा कि जैद की मौत के वक्त जैद की वालिदा जो है ना वो उम्मीद से थी। ये ऐसे पता चलेगा कि उसके इंतकाल के 6 महीने के अंदर अंदर उसकी वालिदा जो है ना बच्चा जने, क्योंकि अकल्ले मुद्दत हमल क्या है, 6 माह। जहां एक 6 महीने से 7वां महीना आया तो एहतमाल पैदा हो गया कि हो सकता है कि जैद के इंतकाल के बाद
उसकी वालिदा उम्मीद से हुई, और जब एहतमाल हो गया तो फिर एहतमाल से विरासत साबित कैसे होगी? इसलिए कहते हैं कि अगर गैर से हमल हो और वो खातून बच्चा जने 6 महीने या उससे कम में यरिसु, तो वो बच्चा वारिस होगा। व इन जाअत बिही लिअक्सर मिन अक़ल्ल मुद्दतिल हमल ला यरिसु, और अगर उन्होंने बच्चा जना कब? अक़ल्ल मुद्दत हमल के बाद, अक़ल्ल मुद्दत हमल से ज्यादा मुद्दत में, यानी अक़ल्ल मुद्दत हमल के बाद, जैद के इंतकाल के 6 महीने के बाद, 7वें महीने, 8वें महीने, 10वें महीने, 12वें महीने, तो वो बच्चा जैद का वारिस नहीं होगा। जैद की औलाद में होता अगर तो बात अलग होती। ये जैद की औलाद की बात नहीं है, जैद के दीगर वारिसिन की बात है। चलिए, ये बात तो आपने समझा दी कि जैद की औलाद की अगर बात हो तो हुक्म अलग है, और जैद की औलाद के अलावा दीगर वारिस की बात हो हमल की शक्ल में तो मसला अलग है। लेकिन आपने ये कह दिया अभी यहां पर कि अक्सर मुद्दत हमल पे पैदा हुआ बच्चा, या अकल्ले मुद्दत हमल के अंदर अंदर गैर से अगर हमल हो, तो कभी कभी केस ऐसा नाजुक हो सकता है कि अक्सर मुद्दत हमल की वाली जो बात आपने कही ना, जिस वक्त शौहर की रूह कब्ज हुई थी, 2 साल मुकम्मल हुए और बिल्कुल उसी वक्त बच्चा पैदा हुआ, तो ये तो मसला आपने कह दिया। लेकिन अगर बच्चे की विलादत में थोड़ी ताखीर हुई, यानी बच्चे की विलादत में 10-15 मिनट, आधा घंटा हो सकता है, ये दाइयां बताएंगी, 1 घंटा भी लग सकता है, कुछ तो वक्त लगेगा ना, 2-4 मिनट तो लगेगा ना। तो जो 2 साल पूरे होने की बात आपने की है, एग्जैक्टली वो उस वक्त पूरा हो गया जब बच्चा पैदा होना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी बच्चा पूरा पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ है, बाहर निकला है, जबकि 2 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी थी होने के बाद। तो बाद मानेंगे कि पहले मानेंगे? तो इसमें कह रहे हैं, देखिए कहते हैं फ़इन खरजा अक़ल्लुल वलद सुम्मा माता ला यरिसु। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा होगा तो मानेंगे वारिस, और मुर्दा पैदा हुआ तो वारिस नहीं मानेंगे। तो कहते हैं कि फ़इन खरजा अक़ल्लुल वलद, बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन उसके जिस्म का कम हिस्सा बाहर निकला था कि उसकी वफात हो गई, ला यरिसु, तब वारिस नहीं होगा। व इन खरजा अक्सर, और उसके जिस्म का अक्सर हिस्सा बाहर निकल चुका था, यानी बाहयात, और अभी बाकी हिस्सा भी निकला भी नहीं था कि उसी में उसकी मौत हो गई, यरिसु, तो वारिस होगा। बात समझ में आई? और देखिए कह रहे हैं फ़इन खरजल वलदु मुस्तकीमन फल मुअतबरु सदरुहु। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा उल्टा पैदा होता है, सीधा और उल्टा। सीधे का मतलब क्या हुआ कि पहले सर निकलता, ये है सीधी विलादत, और उल्टे पैदा होने का मतलब ये कि पहले पांव निकला। तो कहते हैं फ़इन खरजल वलदु मुस्तकीमन, अगर बच्चा सीधा निकला, फल मुअतबरु सदरुहु, तो मुअतबर उसका सीना होगा। यानी आप अक़ल्ले वलद और अक्सरे वलद की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप नापेंगे अक़ल्ले वलद और अक्सरे वलद? क्या इंची टेप से नापेंगे कि साइज जो बच्चे की थी उसमें किधर बड़ा? नहीं, कहते हैं अगर सीधा पैदा हुआ तो सीना अगर निकल गया तो मानेंगे कि अक्सरे वलद बाहर आ चुका। यानी इज़ा खरज सदरु कुल्लुहु यरिथु, यानी अगर पूरा सीना बाहर आ चुका तो बच्चा वारिस होगा। और उसके बाद इंतकाल हुआ। व इन खरजा मनकूसन, और अगर बच्चा उल्टा पैदा हुआ, फल मुअतबर सुर्रतु, तो उसके सुर्रा यानी नाफ का एतबार होगा। अगर नाफ बाहर आ गई, सिर्फ पाँव नहीं बल्कि पाँव के बाद नाफ भी बाहर आ गई, तो मानेंगे कि बच्चा बाहर आ गया, तो वो वारिस होगा। चलिए, ये तो मसाइल थे। अब यहाँ से मसले को लगाने की सूरत बताएंगे कि कैसे हमल का हिस्सा लगाया जाएगा और कितना रखा जाएगा। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और यहीं पर आज दर्स हम रोकते हैं।